Audio Jungle. So now students, today I am going to start miscellaneous exercise on chapter 3, question number 2. So इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स a इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है और हमें ये प्रूफ करना है कि a की पावर n इक्वल टू इतना होता है। तो अब स्टूडेंट इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको हम मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम a की पावर n इज इक्वल टू लिखेंगे कितना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जो a की पावर n की वैल्यू है वो दी गई है 3 की पावर n माइनस 1 और 3 की पावर n माइनस 1, यानी इसी तरीके से ये रिपीट हुआ है स्टूडेंट्स। तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे 3 की पावर n माइनस 1 और 3 की पावर n माइनस 1, तो यहाँ भी 3 की पावर n माइनस 1। अब इसमें से अगर स्टूडेंट्स हम 3 की पावर n माइनस 1 कॉमन ले लें, ठीक है, तो देखिए हमें 1 1 1 1 1 1 और ये इस तरीके से हमें फाइंड हो जाएगा। अब ये स्टूडेंट्स एक हमारा स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अब इसको हम चेक करेंगे कि क्या ये n बराबर 1 के लिए ट्रू है। तो फॉर n इज इक्वल टू 1, तो a की पावर 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 0, क्योंकि n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 की पावर 0 की वैल्यू भी 1 होती है। तो ये स्टूडेंट्स हमें मिल गया, ठीक है। तो 3 की पावर इसकी वैल्यू 1 होती, तो 1 इंटू a, और ये मैट्रिक्स a की वैल्यू है, तो a की पावर 1 बराबर a आ गया स्टूडेंट। तो हम क्या लिख देंगे कि स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब हम स्टूडेंट ये मान लेंगे कि स्टेटमेंट लेट, ये हम मान लेंगे कि लेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। अब इसके लिए हमने स्टेटमेंट को ट्रू मान लिया स्टूडेंट, तो इसका मतलब है कि a की पावर k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की पावर k इज इक्वल टू 3 की पावर k माइनस 1, और ये आ जाएगा 1 1 1 1 1 1, और यहाँ भी 1 1 1 ये आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमें क्या शो करना है कि अगर ये स्टेटमेंट n बराबर 1 के लिए सही है और n बराबर k के लिए हमने इसको सही माना है, तो इसको n बराबर k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए। तो अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है कि वी हैव टू शो दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो अगर स्टूडेंट्स अब हम देखिए a की पावर k प्लस 1 इक्वल टू कितना हमें मिल जाएगा, a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये है a की पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे हम k प्लस 1 रख देंगे और इस इधर रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3 की पावर k, क्योंकि यहाँ पे n माइनस 1 था तो n की जगह पे k प्लस 1 रखना है, तो 3 की पावर k, और ये आ गया हमारे पास ये 1 1 1 और ये 1 1 1 और ये भी 1 1 1, ये आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इतना हमें चाहिए है। तो अब हम LHS लेकर के और RHS को प्रूफ कर देंगे। तो LHS क्या है हमारी, a की पावर k प्लस 1। अब स्टूडेंट इसको हम कितना लिख सकते, a की पावर k इंटू a, ठीक है। अब यहां से देखिए चूंकि स्टेटमेंट ट्रू था, तो a की पावर k की वैल्यू क्या है, 3 की पावर k माइनस 1 1 1 1, इस तरीके से दी गई है स्टूडेंट, ठीक है। तो a की पावर k के प्लेस पे हम a की पावर k की वैल्यू लिख देंगे, वो क्या थी 3 की पावर k माइनस 1, और ये था 1 1 1 1 1 1, और यहाँ भी 1 1 1,
और ए की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू भी देखिए कितनी दी गई 1 1 1, ठीक है, जो मैट्रिक्स ए है उसकी वैल्यू ये दी गई है। अब इनका हम कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो अब ए और ए का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स का हो जाएगा, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 3 की पावर k माइनस 1। अब स्टूडेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हर एलिमेंट 1 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए 1 प्लस जब इसका हम इसका और इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो देखिए कितना आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 3 आ जाएगा। तो देखिए जब मल्टीप्लाई किया तो सब जगह ये 3 3 3 3 और यहाँ भी 3 3 और 3 आ जाएगा। अब इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स हम, तो 3 की पावर k माइनस 1 और यहाँ पे हमने 3 ले लिया कॉमन, ठीक है, तो यहाँ पर 1 1 1 1 1 1, ठीक है, एक 1 स्टूडेंट एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया, तो ये आ गया। अब एक बार और ये 1 1 और 1, ठीक है, तो ये आ गया। अब देखिए 3 की पावर k माइनस 1 और यहाँ 3 की पावर 1 है, तो कितना मिल गया हमें 3 की पावर k और ये आ गया 1 1 1 1 1 1। इस तरीके से ये स्टूडेंट देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। तो हम LHS लेके चले थे और यहाँ पे हमने किसके इक्वल दिखा दिया, इसको RHS के इक्वल दिखा दिया। सो स्टेटमेंट इज ट्रू n बिलोंग्स टू n, ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि हमने n बराबर 1 के लिए प्रूव किया, फिर हमने n बराबर 100 के लिए प्रूव किया, फिर हमने ये दिखा दिया कि n बराबर 101 के लिए भी ये सही है। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए ये स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स, ट्रू है। तो ये हमें सेकंड वाला क्वेश्चन इस तरीके से करना था। अब देखिए ये थर्ड क्वेश्चन है, तो ये भी स्टूडेंट सेम क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड में क्या है, मैट्रिक्स ए की वैल्यू दी गई है ये और ए की पावर n की है, वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम स्टेटमेंट को दिखाएंगे, ठीक है, और n बराबर 1 के लिए हम इसको दिखा देंगे कि ये ट्रू है। तो देखिए a की पावर 1 इक्वल टू, अब देखिए 1 प्लस और यहाँ पे 2 करेंगे, तो 1 प्लस 2 करोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। देखिए ये 3 आ गया और यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखोगे तो -4 आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पे 1 आ गया और ये 1 - 2 तो -1 आ गया। तो ये किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स, a की वैल्यू है। तो इसका मतलब हो गया कि P1 को भी स्टेटमेंट बोलते हैं, सो P1 इज ट्रू। इसका मतलब है कि स्टेटमेंट n बराबर 1 के लिए सही है। अब हम ये मान लेंगे कि लेट Pk इज ट्रू। कोई भी स्टूडेंट इस तरीके का क्वेश्चन है जिसमें a की पावर n दिया है तो उसका वो मैथमेटिकल इंडक्शन से ही लगेगा, Pk इज ट्रू, ठीक है। तो जब इसको ट्रू मान लिया तो a की पावर k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगी कि 1 + 2k, ठीक है, -4k और यहाँ पर k और ये हो जाएगा 1 - 2k, ठीक है। तो इसके ट्रू मानने का मतलब है कि a के प्लेस पर हम ये वैल्यू रख सकते हैं जो हमने लिखा है a की पावर k इक्वल टू, ठीक है। अब ये हम मान लेंगे कि वी हैव टू शो, ठीक है, pk + 1 इज ऑल्सो ट्रू। अब ये हमें दिखाना है कि ये स्टेटमेंट k + 1 के लिए भी ट्रू है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स कि a की पावर k + 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 + 2 और k + 1, ठीक है, या इसको और सॉल्व करेंगे तो 2k + 3 आ जाएगा, इसको 2k + 3, ठीक है, और ये हो जाएगा -4k + 1, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा k + 1 और यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स 1 - 2k + 1, तो ये आ गया। अब इसमें से हम LHS ले लेंगे, क्या ले लेंगे, LHS ले लेंगे।
LHS हमारा कितना है स्टूडेंट्स, ये है a की पावर k प्लस 1। ठीक है, तो इसको लिख सकते a की पावर k इंटू a। अब a की पावर k की जो ये वैल्यू दी गई है ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे, उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इसको यहाँ लिख दे रहे स्टूडेंट, वहाँ प्रॉब्लम होगी। तो देखिए a की पावर k की जो वैल्यू है वो कितनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि a की पावर k इंटू ए इज इक्वल टू, अब देखिए a की पावर k की वैल्यू हम रख देंगे, तो ये है 1 प्लस 2k। ठीक है, और माइनस 4k, और ये दी गई है k, और यहाँ पर 1 माइनस 2k। ठीक है, अब यहाँ पर a की वैल्यू लिख के हम मल्टीप्लाई कर देंगे। a की वैल्यू है 3 माइनस 4 और 1 माइनस 1। ठीक है, अब ये देखिए 2/2 ऑर्डर का ये भी है, 2/2 का ये भी है, तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी स्टूडेंट्स 2/2 ऑर्डर का मिलेगा हमें। देखिए 1 प्लस 2k का मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का करेंगे, तो 1 प्लस 2k का 3 में कर दीजिए, तो ये आ गया 3 प्लस 6k, 3 प्लस 6k हो गया, और 1 का माइनस 4k में करेंगे तो ये आ गया देखिए माइनस 4k। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस 4 माइनस 8k। ठीक है, माइनस 4 माइनस 8k, और माइनस 1 का इसमें कर देंगे माइनस 4k में, तो ये आएगा प्लस 4k। अब इसके बाद जो है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का, तो ये हो गया 3k, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 2k में, तो इतना ही रहेगा, प्लस ये आ गया 1 माइनस 2k। ठीक है, अब इसका सेकंड रो का सेकंड कॉलम में कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 4k। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस 1 प्लस 2k। ठीक है, एक बार फिर चेक कीजिए, देखिए k का मल्टीप्लाई किया माइनस, तो माइनस 4k आ गया, और माइनस 1 का मल्टीप्लाई किया तो माइनस 1 प्लस 2k। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 1 प्लस 2k प्लस 1 को, तो ये 2k प्लस 3 आएगा। तो यहाँ देख लीजिए क्या 2k प्लस 3 आ रहा, तो आ गया देखिए 6k में से, इस 6k में से माइनस 4k जाएगा, तो ये आ गया 2k प्लस 3। ठीक है, इधर देखिए ये माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4k, ये आ गया स्टूडेंट। ठीक है, अब इधर कितना हो जाएगा, ये k प्लस 1 आ गया। ठीक है, और ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 2k माइनस 1 आ जाएगा। बस यही हमारा स्टूडेंट आंसर होगा। अब चाहें आप तो इसको इस फॉर्म में लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे 3 को लिख सकते 2 प्लस 1, तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस 2k प्लस 1, इसको हम इतना लिख सकते। ठीक है, और माइनस यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा k प्लस 1। ठीक है, और ये k प्लस 1 हमारा दिया ही गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए माइनस 2k माइनस 1, तो ये अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा माइनस 2k माइनस 1, तो इसको हम लिख सकते 1 माइनस 2k प्लस 1। ठीक है, तो ये आ गई स्टूडेंट्स, LHS को लेकर के चले थे और हमने RHS के इक्वल दिखा दिया, तो ये हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, ये हो गया। तो यही स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें शो करना था। तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा इस तरीके से था। अब देखिए स्टूडेंट, ये 4 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस 4th क्वेश्चन को हमें किस तरीके से करना है, इजी क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट, A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब देखिए इसमें हमारा क्या है, देखिए A एंड B क्या है, ये स्टूडेंट हमारा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A और B कैसे मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि A डैश इज इक्वल टू A और B डैश इज इक्वल टू B, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की केस में यही होता है। अब हमें दिखाना है कि AB माइनस BA इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स इसको जो भी दिखाना है, ठीक है, AB माइनस BA,
अब इसको हमें सिमेट्रिक दिखाना हो या स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो इसका हम ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो देखिए ये हो जाएगा ए बी डैश माइनस बी ए का डैश। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है, ए माइनस बी का डैश होता है ए डैश माइनस बी डैश। अब मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें ये रिवर्स हो जाता है, यानी बी पहले, इसको हम लिख सकते हैं बी डैश ए डैश, और ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हमें पता है कि ए डैश की वैल्यू ए है और बी डैश की वैल्यू बी है, तो ये इसमें पुट कर दीजिए, तो देखिए बी ए माइनस ए बी आ गया ये। ठीक है, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, कि ए डैश बराबर अगर माइनस ए हो तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। तो इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, तो इसमें से माइनस कॉमन जब हम लेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ए बी माइनस बी ए। ठीक है, तो देखिए ए बी माइनस बी ए डैश हम लेकर के चले थे और हमने माइनस ए बी माइनस बी ए दिखा दी, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। अगर ए डैश की वैल्यू माइनस में आ जाए, ठीक है, माइनस ए आ जाए, तो सो हम कह सकते हैं कि ए बी माइनस बी ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स हमें इस तरीके से करना था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज स्टूडेंट्स हमारे